क्या हुआ बूढ़ी माँ, क्यों रो रही हो? मेरी जो हालत है तू क्या समझेगी बेटी। अगर नहीं बताओगी तो कैसे समझूंगी। बताओ क्या हुआ? ऐसी दोपहर में सड़क किनारे खड़े होकर क्यों रो रही हो? आज अविनाश बाबू ने मुझे अपमानित किया, जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। अविनाश बाबू ने तुम्हें बिना कारण अपमानित किया? जरूर तुम्हारा कोई दोष होगा बूढ़ी। हाँ, इस दुनिया में अच्छा काम करने पर दोष ही तो होता है। तुम्हारा तो एक पांव शमशान में है। इस उम्र में अब किस अच्छे काम की बात कर रही हो? मैं अविनाश बाबू के पास एक काम से गई थी। फिर क्या हुआ? तुम उनके पीछे पड़ गई थी क्या? तुम लोग हमेशा मुझे ऐसा क्यों समझते हो? मैंने अविनाश बाबू के एक बुरे काम के बारे में जान लिया था, इसलिए उन्होंने मुझे अपमानित किया। तो तुम जासूस बन गई हो? अपमानित करके क्या कहा? मुझे धमकी देकर अपमानित किया और भगा दिया। क्या कह रहे हो तुम? इतनी हिम्मत! लोगों को अपमानित करना शुरू कर दिया है। अरे क्या गोपाल काका, इस तेज धूप में इस खेत के पेड़ के नीचे बैठे हो हैं? क्या हो गया? अरे तुम मेरे बारे में मत सोचो बेटा। हम जैसे गरीब लोगों की जिंदगी तो यूं ही कटती है। फिर भी ये बताओ, तुम कहाँ जा रहे हो इस रास्ते से? अरे काका, एक अच्छी खबर है। इसी खुशी में आज बहुत आनंद में हूँ। अच्छा, तो बताओ भाई क्या खबर है? सुनकर मैं भी खुश हो जाऊं, मैं भी ठहाके लगा लूं। बताओ। मैंने सोचा था काका कि सबसे पहले अविनाश बाबू को बताऊंगा, लेकिन कोई बात नहीं, तुम मिल गए हो तो तुम्हें बता देता हूँ। हाँ, बताओ। तुम्हारी खुशी की खबर सुनकर मुझे भी खुशी ही होगी। बताओ। काका, मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई है। अरे वाह। इससे अच्छी खबर और क्या हो सकती है? हमारे गांव में कितने लोगों को ऐसा सौभाग्य मिला है, बताओ भला। और तुम तो हमेशा पढ़ाई में अच्छे रहे हो, अव्वल रहे हो, अव्वल। जो भी काम करते हो भाई मन लगा कर करते हो, इसी कारण से तुम सफल हुए हो। तुम्हारी खबर सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई है। शाबाश। पर ये बताओ, ये रास्ता छोड़कर तुम जा कहाँ रहे थे? अरे काका, सोचा था कि इतनी बड़ी खुशखबरी को अविनाश बाबू जैसे सम्मानित व्यक्ति को सुनाऊंगा, तो बस इसीलिए उनके घर जा रहा था, एकदम मस्त खुशी। ठीक है बेटा, ठीक है। तुमने आज मेरा मन खुश कर दिया। हाँ। जाओ। हाँ काका, अब चलता हूँ। हाँ, ठीक है। आना फिर, मिलते रहना, ठीक है? दिन ब दिन इस अविनाश बाबू का साहस बढ़ता जा रहा है। और फिर घर में बुलाकर अपनी मर्जी से अपमान किया। हाँ, तुम सही कह रही हो। बूढ़ी माँ को अपमानित करना तो बिल्कुल गलत हुआ। उसने बूढ़ी माँ को अपमानित इसलिए किया क्योंकि उसकी बुरी बातें वो जान चुकी थी, उसको सब पता लग गया था। हाँ, हमें इसका कुछ तो हल निकालना होगा। हमें उसे सजा देने के लिए कुछ न कुछ तो करना होगा, ऐसे नहीं चलने देंगे। वो तो सच में गंदा आदमी है, लेकिन करेंगे कैसे? देखो, मैं उसके खिलाफ जाऊंगा। उसे सुधारने की उम्मीद कम है, लेकिन मैं गांव वालों को समझाकर उसे सजा जरूर दिलवाऊंगा। अगर जरूरत पड़ी तो उसे गांव से बाहर भी निकलवाऊंगा। ये तो बहुत अच्छा होगा। ऐसे आदमी की तो शक्ल देखने का मन ही नहीं करता। अरे तुम तो सिर्फ देखो मैं क्या करता हूँ। लेकिन क्या गांव वाले तुम्हारी बात मानेंगे? मैं ऐसी अफवाहें फैलाऊंगा कि वो सुनकर सब चुप हो जाएंगे। और अगर मैंने अविनाश बाबू के खिलाफ गांव वालों के दिमाग में कुछ डाला तो वो मुझ पर विश्वास करेंगे। फिर उसी मौके का फायदा उठाकर
मैं अविनाश बाबू को उसके पद से गिरा दूंगा। हाँ। यही तो मौका है। मैं जानती हूँ असली बात। मुझे अविनाश से बहुत गुस्सा है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। अब नागिन और नीलिमा को भड़काकर अपना काम करवाना होगा, तभी सांप भी मरेगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। अरे क्या हुआ जेठू, आप बड़े चिंतित लग रहे हो हैं? घर के दरवाजे पर इस तरह धूप में बैठकर क्या क्या सोच रहे हो? मुझे आपको खुशखबरी देनी है। मैंने अच्छी जगह नौकरी पा ली है जेठू। क्या हुआ ये तो बताइए। इतनी बड़ी खुशखबरी दी और आप कुछ कह नहीं रहे। ऐसा लग रहा है जैसे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। अगर कुछ है तो आप कह सकते हैं, लेकिन जेठू आपकी चिंता का कारण क्या है, कुछ तो बताइए। हाँ, समझ रहे हो पलाश, घर में जिनके लिए सब कुछ करते हो वही अंत में तुम्हें धोखा देते हैं। अरे अरे अरे, अचानक ये क्या कह रहे हो आप? देखो, मैंने गांव के लोगों के लिए कितनी मेहनत की, अपनी पूरी जिंदगी उनकी भलाई में लगा दी। अब वो बूढ़ी औरत मुझे बुरा भला कह रही है, गांव में उल्टी सीधी बातें फैला रही है। मैंने जिस काम के बारे में कभी सोचा भी नहीं था, उसके लिए मुझे दोषी ठहरा रही है। बताओ भला। अरे अरे अरे, ऐसा क्या कह रही है वो? ओ, वही बूढ़ी औरत आपके बारे में ऐसा कह रही है? हाँ, सही समझा तुमने पलाश। अरे वो सुबह मेरे पास आई थी और मुझे ढेर सारी लंबी चौड़ी बातें सुना रही थी। जब मैंने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया है, मैं इन सब चीजों के बारे में नहीं जानता, तो वो नाटक करती हुई चली गई। अब वो सबके सामने मुझे बदनाम करेगी। ओ, लेकिन वो बूढ़ी औरत क्या कह रही है? आपको दोष क्या दे रही है, बताइए जरा। अरे बात यह है कि उसके अनुसार मैंने गांव के विकास के पैसे खा लिए, इसीलिए गांव का विकास नहीं हो रहा और मैं उस पैसे से अपना पेट भर रहा हूं। सोचो, लोग मेरे बारे में अब ऐसी बातें कर रहे हैं, मेरे बारे में। ओ, लेकिन आप चिंता मत करिए, भगवान आपके साथ है, वो सही न्याय करेंगे। ऐसे थोड़े ना होता है, आप निश्चिंत रहिए। आज देर से क्यों लौटे? देखा है शाम हो गई है। खाली हाथ तो नहीं लौटा हूँ, बहुत सारी खबरें हैं। हाँ, बहुत सारी। तो क्या खबर लेकर आए हो? बुरी खबर है या अच्छी खबर? अरे अच्छी खबर है, बहुत अच्छी खबर है। पहले सुनो तो सही। तुम्हारे मुंह से बुरी के अलावा कुछ नहीं निकलता। अच्छी खबर सुनाओ, देखूं क्या है। अरे तुम सुनो, क्या है कि आज मैं खेत के पास बैठा था, तभी पलाश जा रहा था। मैंने पूछा, क्यों भाई कहाँ जा रहे हो? हैं? क्या बताया जानती हो उसने? क्या कहा, बताओ। अरे उसने कहा कि उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई है। उसने गांव का नाम रोशन किया है। फिर उसने कहा कि वो अविनाश बाबू को खुशखबरी देने जा रहा है। हाँ। वाह वाह, पलाश को नौकरी मिल गई, कितना अच्छा है। मुझे बहुत खुशी हो रही है, लेकिन मुझे तुमसे कुछ पूछना है। हाँ, क्या सवाल है गिन्नी, बताओ। मैंने सुना है कि वो पड़ोस की बूढ़ी औरत को अविनाश बाबू ने बहुत अपमानित किया। क्या तुम जानते हो इस बारे में कुछ? कानों में खबर आती है। अरे क्या बात कर रही हो? नहीं 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 नहीं, मुझे उस झगड़ालू बूढ़ी औरत के बारे में कुछ भी नहीं पता। तुम ये बातें कहाँ से सुन रही हो? खैर, कल बूढ़ी औरत से पूछना होगा, तब मन को शांति मिलेगी। ओहो, छोड़ो इन बातों को, अब जल्दी से कुछ खाने को दो, बहुत तेज भूख लगी है। हाँ ठीक है, आओ आओ खा लो। हाँ, लेकिन पलाश की खबर तो सच में बहुत खुशी की खबर है। क्यों, क्या कहती हो गिन्नी? हाँ, इस मूर्ख गांव में एक आदमी ही तो मेहनत करके नाम कमा रहा है। अगर लोगों को बुरा लगे तो लगे। बेहया, मुझे दुनिया भर की बातें सुनाने के बाद
अब घर के अंदर बैठकर चुप है, शर्म भी नहीं आती। अब आपका ये अन्याय नहीं चलेगा अविनाश बाबू। हाँ, और साहस है तो सामने आके बात करो। अगर तुम इतने साधु पुरुष हो तो हमारे सामने आकर एक बार बात करो, साबित करो कि तुम कितने बड़े साधु हो। बात करते हैं, शर्म नहीं आई इस बूढ़ी औरत को अपमानित करते हुए? हाँ, आज हम गांव वालों को बुला लाए हैं। इस अन्याय का फैसला आज होगा। हैं? हम जो भी सजा देंगे तुम्हें उसे स्वीकार करना होगा। सजा का मतलब है अविनाश को इस घर से निकल जाना होगा। मुझे अब और कुछ नहीं सुनना। अरे 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 अरे, तुम लोग सुबह सुबह मेरे घर के सामने आकर हंगामा क्यों कर रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम लोग चाहते क्या हो? ठीक है बूढ़ी माँ, अगर मैंने कोई गलती की है तो मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मैं भी एक इंसान हूँ और शायद मैंने गलती से किसी को अपमानित किया हो तो तुम मुझे माफ कर दो, बस। ओरे, अब खुद को साधु साबित कर रहे हो। जानती थी ये आदमी ऐसा ही करेगा। सुनो, मैंने तुमसे पहले ही कहा था जब मैं सामने आऊंगी तब ये डर के मारे ऐसा ही करेगा। लेकिन तुम लोग इसके असली रूप को नहीं जानते। मैं जानती हूँ इसका असली चेहरा। ये एक काला सांप है। अगर तुम अब इसके मीठे शब्दों में आकर इसे छोड़ दोगे तो बाद में इसका जहर देखोगे। इसलिए मैं कहती हूँ इसे सजा दी जानी चाहिए। छोड़ने का सवाल ही नहीं है बूढ़ी माँ। हम इसके अच्छे शब्दों में नहीं फंसे हैं। न्याय आज ही होगा, आज, और सजा भी आज ही मिलेगी। और बूढ़ी माँ के अनुसार इसे इस घर से बाहर जाना होगा। अरे गोपाल काका, अरे गोपाल काका दौड़ कर आओ, चलो 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 चलो, एक बड़ा हंगामा हो गया है, जल्दी चलो गोपाल काका। अरे क्या हुआ है? तुम इतनी जल्दी जल्दी क्यों दौड़े आ रहे हो इस वक्त? क्या बात है? अरे उधर जोरदार हंगामा शुरू हो गया है, आप पूछ रहे हो क्या हुआ है? अरे क्या हंगामा हुआ? किसका हंगामा हुआ? अरे ये तो बताओ, क्या हो गया? गांव में कोई झमेला हुआ है क्या? अरे अविनाश बाबू के घर के सामने गांव के सारे लोग इकट्ठा होकर हंगामा कर रहे हैं। वो नगेन काका, नीलिमा काकी और सब बूढ़ी के साथ मिलकर। हाँ। अरे हाँ, कल तुम्हारी काकी ने मुझे कुछ ऐसा बताया था रात में, ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तुम ठीक से बताओ ये झमेला किस बारे में है? अरे काका तुम जल्दी चलो तो, अब बात करने का समय नहीं है, चलो। अरे तुम जल्दी बताओ, अगर मैं नहीं सुनूंगा तो जाऊंगा कैसे? तुम ये सब कैसे जान गए? बताओ, पूरा मामला तो बताओ। अरे ठीक है काका, देखो मैं उधर से आ रहा था, मैंने देखा हंगामा हो रहा है तो सीधे दौड़े दौड़े तुम्हारे पास आया। अरे भाई तो हंगामा बताओ, किस बात पे हो रहा है ये तो बताओ। अरे काका, दुनिया के लोग नगेन काका और उनके साथियों की बातें सुनकर अविनाश बाबू पर इल्जाम लगा रहे हैं कि अविनाश बाबू ने गांव के विकास के पैसे खुद खा लिए। लेकिन अविनाश बाबू से मेरी खुद बात हुई है, उन्होंने मुझे बताया कि बूढ़ी उनसे जलती है। वो बुढ़िया, हाँ, जलती है अविनाश बाबू से और उनके खिलाफ झूठे आरोप लगा रही है, लोगों को गुमराह कर रही है। अब तुम बताओ काका, जो आदमी हमारे हर मुश्किल में मदद करता रहा हो, अब क्या कभी वो हमें नुकसान पहुंचा सकता है क्या? बताओ। समझ गया। चिंता मत कर, मैं अविनाश बाबू के साथ खड़ा होऊंगा। हाँ तो फिर चलो ना काका, चलो। हाँ चलो, हमें अविनाश बाबू के साथ खड़े होना चाहिए, खासकर जब वो मुसीबत में हो। चलो। अविनाश बाबू आइए। देखिए, मुसीबत का समय हर किसी की जिंदगी में आता है बाबू, हिम्मत मत हारिए, हम आपके साथ हैं ना। हाँ, शायद हमारे घर में रहने में आपको कुछ असुविधा होगी, लेकिन जानिए मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं होगी यहाँ पे। हाँ
लता, तुमने मुझे यहाँ लाकर बहुत अच्छा किया। तुम्हारा एहसान मैं कभी भूल नहीं सकता। मुझे बहुत दुख है कि मैंने तुम्हें परेशान किया। क्या हुआ, मुझे थोड़ा खुलकर बताओ। इसके पीछे बहुत गहरा मामला है। अरे वो बूढ़ी बहुत बुरी है, क्या कहें उस बुढ़िया के बारे में। वो अपनी बात मनवाने के लिए मेरे खिलाफ नगेन और उसकी पत्नी को लेकर गांव वालों को भड़का रही है, और गांव वाले बिना समझे मुझे घर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बूढ़ी क्या चाहती है? अरे वो खाल पार के ऊपर अपना केले का बाग बनाना चाहती है। मैंने कहा कि वो जमीन किसी की नहीं है, उस पर सभी का हक है, तो वो अकेली क्यों उस पर कुछ लगाएगी। बस ये सुनकर बूढ़ी ने मुझसे बदला लिया, ये सब करके। बूढ़ी सच में बहुत बुरी है, ये तो मैं जानती हूँ। वो अपने झगड़ालू स्वभाव की वजह से पूरे मोहल्ले में बदनाम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो ये सब करे ना, लेकिन देखो कर रही है। आप भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। हम आपके साथ हैं। आपने हमारी जिंदगी में कई बार मदद की है। अब जब आप मुसीबत में हैं, तो हम आपका साथ जरूर देंगे। ऊपर वाले पर विश्वास रखिए, सब ठीक हो जाएगा। सच में मुसीबत में इंसान की पहचान होती है, ये बिल्कुल सच है। जो मुसीबत में साथ देता है वही असली दोस्त होता है। अब मुझे भगवान पर विश्वास करने के अलावा और भला क्या करना है। आप घर जाइए, आराम से रहिए। हाँ ठीक है, ठीक है। आज का ड्रामा तो बड़ा मजेदार था। कैसा लगा? मैंने उस पाजी को कैसे धोखा दिया? अविनाश बाबू को घर से बाहर करने जैसा सुकून कहीं नहीं है। वो सोचता था कि मुसीबत में सभी उसका साथ देंगे, लेकिन जिस तरह से सब उसके खिलाफ खड़े हो गए, अविनाश बाबू तो अपनी जान बचाकर भाग गए। यहाँ तक कि उन्हें अपना घर भी छोड़ना पड़ा। मुझे तो उसके साथ पुराना गुस्सा था, बस मौका तलाश रहा था। भगवान ने मुझे मौका दे दिया, अब उसे सही सजा मिलनी चाहिए थी। हाँ, उस दिन जो उसने तुम्हारे साथ किया था, वो कैसे भूल सकती हूँ। अरे मैंने उससे सिर्फ थोड़े से पैसों की मांग की थी, वो देने की बजाय उल्टा मुझे अपमानित कर दिया। तभी मैंने सोचा था कि जो उसने किया उसका बदला मैं जरूर लूंगा। अच्छा किया तुमने, वो तुम्हें निकम्मा समझता था। अरे वो सोचता था कि मैं व्यापार नहीं कर सकता, इसीलिए उसने मुझे पैसे दिए नहीं। लेकिन उस दिन उसे ये नहीं पता था कि थोड़े से पैसे ना देने की वजह से उसे एक दिन सड़क पर बैठना पड़ेगा। अरे यही है नगेन। जिसने मुझे अपमानित किया उसे मैंने हमेशा के लिए पस्त कर दिया। लेकिन वो बूढ़ी तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरा करने में मददगार साबित हुई। और क्या कहूँ, उसी बूढ़ी की मदद से मैंने अविनाश को फंसाया। अगर वो बूढ़ी नहीं होती तो क्या मेरी योजना सफल होती? बताओ भला। भगवान जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। बूढ़ी ने सोचा कि मैं उसके लिए लड़ रहा हूँ, लेकिन असल में तो मैं अपना बदला लेने जा रहा था, ये किसी को नहीं पता। तुमने जो बदला लिया, अविनाश बाबू अपनी जिंदगी में नहीं भूल पाएंगे। अरे मैं ऐसा आदमी हूँ जो पीछे पड़ने वालों को हमेशा ऐसी सजा देता हूँ कि वो जिंदगी भर पछताते हैं। रात हो गई और कितनी देर तक ऐसे बैठे रहोगे? अब खा लो। बाबू आप भी खा लो। और ये सब बातें सोचकर क्या होगा, बताओ। मुझे भूख नहीं है, ये खाना मेरे पेट में जा नहीं रहा। ये बात मैं नहीं सुनूंगी। खाना तो तुम्हें खाना ही पड़ेगा। रात के समय क्या उपवासी रहते हैं? अगर खाना नहीं खाओगे तो शरीर कमजोर हो जाएगा तुम्हारा। तुम मुझे एक बात बताओ, क्या इंसान का भला करना इतना बुरा है? मैंने तो बूढ़ी औरत की भलाई के लिए ही कहा था, सभी की भलाई के लिए कहा था। समझो इस बात को, वक्त ऐसा ही होता है।
जो भला करता है लोग उसके पीछे छुरा घोंपते हैं। उस सड़ी गली खलपार में केले के पेड़ लगाने से बूढ़ी औरत की ही तबीयत खराब होती, इसीलिए मैंने मना किया था, पर वो समझी नहीं, उल्टा मेरे पे आरोप लगाया, मेरा नुकसान किया। अब मैं तो ये चाहता था कि वो बूढ़ी औरत बीमार न पड़े, वो भी इस उम्र में। हाँ। अरे तुम खुद को मजबूत रखो बाबू, इस हालात में खुद को मजबूत रखना चाहिए। जिंदगी में कितनी परेशानियां और बुरी चीजें आती हैं, क्या हम टूट कर बैठ जाएं? अब तुम थोड़ा खाना मुंह में डालो। गरीब के घर में तुम्हें थोड़ा परेशानी हो सकती है, लेकिन खाना थोड़ी ना खाना छोड़ना है। खाओ खाओ खाओ। अरे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ तुम लोगों के बीच मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बस मन को समझा नहीं पा रहा हूँ। अरे तो मन को समझाना ही होगा बाबू। बुरे दिनों के बाद अच्छा दिन जरूर आता है, जैसे रात के बाद सवेरा होता है। हाँ, सभी का समय एक जैसा नहीं रहता। अगर बूढ़ी औरत ने कुछ गलत किया है तो उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। जो भी इस काम में शामिल है उन्हें भी सजा मिलेगी। इस बूढ़ी उम्र में तुम्हारे भरोसे ही जिंदा हूँ। शायद तुम्हारी बातों पर विश्वास करके भगवान सब ठीक कर दे। देखते हैं। हाँ। काम ध्यान से करना। अरे अरे, तुम लोगों को क्या हो गया है? इस खलपार की पड़ी जमीन पर अचानक से तुम लोग केले के बागान क्यों लगा रहे हो? हैं? क्या तुमको सब कुछ बताना जरूरी है? तुम कौन होते हो जो मुझसे सब कुछ पूछोगे? अरे तुम लोग अचानक से यहां काम कर रहे हो ना, इसीलिए मैं पूछ रहा हूं। यही तो कह रही हूं, तुम्हें हर बात में नाक घुसाने की क्या जरूरत है? हमारी जमीन है, हम जो चाहे वो करें, तुम्हारे बाप का क्या? देखो बूढ़ी माँ, इस तरह की बातें मत करो, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा, पहले ही बता रहा हूं मैं। क्या तुमसे मैं डरती हूं? ठीक है ठीक है ठीक है, अभी तो जा रहा हूं, लेकिन ये जान लो, जो काम तुम लोग कर रहे हो ना, उसकी सजा तुम्हें एक दिन जरूर मिलेगी, देख लेना। अरे भगवान अविनाश बाबू जैसे इंसान के साथ जो अपमान कर रहे हो ना, उसका बदला जरूर लेंगे भगवान, देख लेना। हाँ, दूर हो जा यहाँ से। जा जा, मुझे धर्म का उपदेश देने आया है क्या? शैतान मुझे ज्ञान दे रहा है। अरे हाँ हाँ हाँ, मैं जा रहा हूं, लेकिन आज का दिन तुम्हें याद रखना होगा। मैं किसी भी हाल में इसका बदला जरूर लूंगा, देख लेना। जेठू, अब ये अन्याय सहन नहीं हो रहा। अरे तुम्हें रास्ते से हटाकर वो लोग समझ रहे हैं कि गांव में जाकर जो चाहे वो कर सकते हैं। देखो, वो खलपार की जमीन पर केले का बागान लगा रहे हैं। मैंने पूछने की कोशिश की तो उल्टा मुझे कुत्ते की तरह भगाया और अपमान किया। इसका बदला तो लेना ही होगा। आप कुछ कहेंगे? क्या किया जा सकता है, बताइए। तुम्हारे हिसाब से इसके पीछे कौन है? किसका हाथ है इसके पीछे? है? एक आदमी है जो इसे उकसा रहा है, क्योंकि बूढ़ी औरत अकेले काम नहीं कर सकती। अच्छा, और वो आदमी कौन है? वो नगेन काका ही है, और कोई नहीं हो सकता। मैंने देखा है वो बूढ़ी औरत की बातों के हिसाब से बागान लगा रहे हैं, लेकिन ये सब सहन नहीं किया जा सकता जेठू। अब देखो, मैं हो गया हूँ बूढ़ा, जो कुछ भी उन्होंने किया सो कर लिया। मुझे अब और कोई झंझट नहीं चाहिए। मुझे अब इन सब बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। ता नहीं बोलना चाहिए बाबू। देखो, अगर हम अन्याय का विरोध नहीं करेंगे तो अन्याय बढ़ता जाएगा और हम इसे बढ़ने नहीं दे सकते। हमें इसका विरोध करना चाहिए। मैं तुम्हारे साथ हूँ बेटा। काकी, क्या आप मेरे साथ होंगी? और सिर्फ मैं ही नहीं, तुम्हारे काकू भी तुम्हारे साथ होंगे। हाँ, गोपाल काकू पर भरोसा है। गोपाल काकू हमारे साथ रहेंगे। हाँ, वो बाहर गए हैं, जब आएंगे तो मैं उन्हें सब कुछ बताऊंगी, फिर सब मिलकर उनका पर्दाफाश करेंगे। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। अरे वो बूढ़ी औरत तैर रही है, ऐसा लगता है जैसे। रुको 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 रुको, मैं उसे बचाता हूँ, रुको। हाँ तो बूढ़ी, ये हालत तुम्हारी कैसी हुई?
पानी में ये तैरना नहीं आता क्या? कैसे गिर पड़ी बताओ? और कुछ मत पूछो बाबू, मैं केले के बाग में केले के पेड़ पर चढ़ी थी, फिर वो टूटकर पानी में गिर गया और उसके बाद ये हाल हो गया। मरने वाली थी, शुक्र है पलाश आया और मुझे बचा लिया। देखो देखो, वो नगेन शैतान मुझे बचाने नहीं आया, बस खड़ा होकर कोने में हंस रहा है। अब मैं अपनी गलती समझ गई हूँ। मुझे समझ में आ गया है कि मुसीबत में कौन दोस्त होता है। क्यों अविनाश बाबू मुझे इस जगह पर घर बनाने से रोक रहे थे? अब समझ आ रहा है, मैंने उन्हें फंसाया था, ये मेरी गलती है। अविनाश बाबू, मैं आपसे माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके जैसे अच्छे इंसान को सबके सामने अपमानित किया और घर से निकलवा दिया। इसके लिए शायद मुझे नरक में सजा मिले, लेकिन मुझे एक प्रायश्चित करने का मौका दीजिए। आप कृपया अपने घर लौट जाइए और मेरी एक बात सुनिए, इस सारे कुकर्म का जिम्मेदार नगेन ही है। हाँ, मुझे खुशी है बूढ़ी माँ कि तुमने अपनी गलती समझी। मैं तो अपने घर लौट जाऊंगा, लेकिन जिस नगेन ने तुम्हें उकसाया है, अब उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। वो गांव वालों के लिए शैतान की तरह है, उसे सजा देनी होगी।